कि साहब वो औरतें जो हैं वो लाइन लगा के नीतीश को वोट दे रही हैं, बच्चे उनके भागते फिर रहे हैं, भूख में प्यासे मर रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं। उनको कि उनके घर में 10,000 रुपये आ गए। अमित शाह क्या तकरीरें कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर शर्मनाक तरीके से यह कहता है कनपटी पे तमंचा रख दिया। उसको कहते हैं लोग स्टेट्समैन है ये। जिस आदमी की तकरीर ही यानी बेहुदा किस्म की हो उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। हमने ऐसी नस्ल तैयार की है जो चंद टिक्कों के अवध, चंद पैसों के अवध अपने दीन ईमान को, अपने मुल्क को बेचते हैं। इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है, अदालतें अभी भी चुप है कि ये नया मुल्क जो बना है 10-15 साल में, इस मुल्क के लिए हम मातम करें या खुशी मनाएं। 20 और 15 का फ़र्क होगा तब तो सरकार जाएगी, और अगर 20 और 19 का मुकाबला हुआ तो जैसे पहले भी सरकार बनाई थी नीतीश ने, वो फिर बनेगी सरकार। अकेली मुसलमान कौम है जो मुल्क के लिए सोचती है, क्योंकि ये आए या वो आए, गर्दन तो उसी की कटनी। अगर बिहार इलेक्शन पर हम निगाह डालते हैं तो कहीं कोई डेवलपमेंट के मुद्दे पर कोई बात स्टेज से नहीं होती नज़र आई। चाहे वो मोदी के भाषण देख लीजिए, चाहे अमित शाह के, योगी के, हेमंत बिश्व शर्मा के, तमाम लोग सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हुए मंच से नजर आए। मैं तो बड़ी हैरत में हूँ कि कोई कौम ऐसी भी हो सकती है कि साहब भिखारियों की तरह अगर उसको पैसे दे दिए। मैं सारे सुन रहा हूँ, कल शाम से जब से वोटिंग हुई है, कि साहब वो औरतें जो हैं वो लाइन लगा के नीतीश को वोट दे रही हैं, बच्चे उनके भागते फिर रहे हैं, भूख में प्यासे मर रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको इसकी परवाह नहीं। उनको कि उनके घर में 10,000 रुपये आ गए। तो जब इस सोच के लोग पैदा हो जाएं और फिर ये कहा जाए कि गर्व से कहो, यह गर्व से कहने की बात नहीं है, शर्मिंदा होने की बात है। हमने ऐसी नस्ल तैयार की है जो चंद टिक्कों के अवध, चंद पैसों के अवध अपने दीन ईमान को, अपने मुल्क को बेचते हैं। 20 साल हो गए इनकम्बेंसी की ये हालत हो गई, उसके बाद भी अगर वो लड़ाई में हैं तब भी शर्मनाक बात है। हम तो ये समझते थे कि उनको कहीं आदमी वोट देने नहीं जाएगा, अपने गांव मोहल्लों में बुलाने नहीं जाएगा कि तुमने हमारा हशर क्या किया, हमारे बच्चों के साथ क्या किया। लेकिन वो भी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हो चुका है, अदालतें अभी भी चुप हैं। तो अब किसके पास जाएं, किससे कहें कि ये नया मुल्क जो बना है 10-15 साल में, इस मुल्क के लिए हम मातम करें या खुशी मनाएं। यकीनी तौर पर एक तबका है जो ये चाहता है कि ऐसा ही हो और हम हाकिम हो, और हमारे पीछे आपको पता है मुस्लिम लीग कैसे बनी। सब दबे कुचलों की बात करें, चाहे SC ST की बात करें, मुसलमानों की बात करें, OBC की बात करें, तो इनके लीडर्स अक्सर जो है ये कहते हैं कि इस बार जो है पूरा पलट जाएगा। लेकिन इलेक्शन आते आते वोट बिक जाता है। इलेक्शन कमीशन देख रहा है, इलेक्शन के दौरान ही 10-10 हज़ार रुपये दिए गए, इलेक्शन कमीशन देखता रहा। ये तो हैरत की बात है। और दूसरी बात ये कि मैंने आपके एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ मुल्क के लिए नहीं लड़ती, अपने लिए लड़ती। अब आप सोचिए कि आज से चंद महीने पहले मैं भी बाहर गया हुआ था। बाहर जाने से पहले मुझे ये लग रहा था कि कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से तेजस्वी और राहुल गांधी की वेलकम हुआ था और वोट चोर के नाम पे जो पूरा बिहार हिल गया था, लेकिन वहाँ मैंने सुना कि देखता था कि साहब सीटों पे लड़ाई हो रही, और सीटों पे लड़ाई पे होते होते यहाँ तक पहुँच गए कि आखिर तक रंजिश पैदा हो गई, दूसरों को मौका मिल गया, मीडिया उनके पास है। तो जो अपर हैंड था वो बराबरी पे आ गया। और याद रखिएगा, जहाँ बराबरी होगी वहाँ बीजेपी की दौलत काम आएगी। ये बिकाऊ मुल्क है, ये सब बिकाऊ नेता हैं। अगर
20 और 15 का फ़र्क होगा तब तो सरकार जाएगी, और अगर 20 और 19 का मुकाबला हुआ तो जैसे पहले भी सरकार बनाई थी नशीश ने, वो फिर बनेगी सरकार। ऐसे में मुसलमानों को कहाँ देखते हैं? अगर देखा जाए तो वैसे भी पूरे सीमांचल में हेलीकॉप्टर से दौरे कर रहे थे, पूरा वहाँ पर डेरा जमाए हुए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम लीडर्स भी पूरी तरह से वहाँ पर, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो भी पहुँचे हुए थे, पूरी कोशिश की जा रही थी। तो मुसलमान ने तो तकरीबन दिया है वोट, तो किस तरह से इसको देखते हैं? ओवैसी को किस तरह से? अकेली मुसलमान कौम है जो मुल्क के लिए सोचती है, क्योंकि ये आए या वो आए, गर्दन तो उसी की कटनी। तो मुसलमान तो फिर भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नीतीश के साथ हैं या कांग्रेस बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मेरा यकीन ये है कि वोट उन्होंने भी नहीं दिया होगा, इसलिए कि जो सितम उन पर ढाए गए हैं और जिस सितम के ज़रिए हम हैं यहाँ, लेकिन दूसरा तबका जो है बिरादरी में बढ़ रहा है, या तो बिरादरी का वोट जा रहा है, और एक तबका, एक तो बिल्कुल क्लियर बात है कि जो ठाकुर हैं, जो अपर कास्ट, वो तो बीजेपी के साथ हैं, और ये उनकी तारीख़ है। राजपूत जो हैं वो राजा के पूत होते हैं। मुग़लों ने हुकूमत चलाई, बादशाह वो थे, हुकूमत तो राजपूत चला रहे थे। ये सिलसिला शुरू से रहा है और आज भी यही है कि राजा कोई और है और राजपूत, राजा के पूत जो हैं वो चलाते हैं। SIR को लेकर और वोट चोरी को लेकर एक दिन पहले पूरा हाइड्रोजन बम छोड़ा जाता है राहुल गांधी के ज़रिए इलेक्शन से एक दिन पहले, और ऐसा लग रहा था कि इसका असर जो है वो बूथ तक बिहार में ख़ास तौर से देखने को मिलेगा। अब इलेक्शन कमीशन ने 12 राज्यों में इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल जो है वो पूरी तरह से टारगेट हैं। बड़ी आबादी है मुसलमानों की, सोशिस्ट समाज की। जिस तरह से बिहार में खूब वोट काटे गए हैं, और उसका कल देखने पे भी मिला कि जब लोग वोट देने पहुंचे तो उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, वोटर कार्ड तो जी, तो कैसे इसको देखते हैं? आपको याद होगा कि जब ये इसका शुरू हुआ था, योगेंद्र यादव और मुख्तलिफ लोगों ने, हमने भी, हमारी एप्लीकेशन भी सुप्रीम कोर्ट में लगी थी कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बहस वहस करी और सब कुछ हुआ। नतीजा क्या हुआ? जो वोट बढ़ाए गए या जो वोट काटे गए, उसका हशर क्या हुआ वो तो आज भी नहीं मालूम है। यानी वो सब कुछ तो है। तो जब अदालतें इस तरह की हो जाए, अब अदालत फैसला नहीं करती, जज कर रहा है ना। अदालत के मतलब तो यह है कि इंसाफ मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये जो बिहार का इलेक्शन भी अगर ये बीजेपी का अलायंस जीत जाता है, तो कुछ हो या ना हो, मुसलमानों के लिए अब सितम की आखिरी सतह पे हम पहुँचेंगे, क्योंकि ये तजुर्बा बराबर काम आएगा कि मियाँ को गारो दो, मियाँ में सितम ढाओ, वोट मिलेगा। और बिहार में भी यही हो रहा है। अमित शाह क्या तकरीरें कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शर्मनाक तरीके से यह कहता है कनपटी पे तमंचा रख दिया। उसको कहते हैं लोग स्टेट्समैन है ये। जिस आदमी की तकरीरी यानी बेहुदा किस्म की हो, उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। तो अब हम लोग समझते ही हैं कि कभी हमारे जिन लोगों ने इस मुल्क को आज़ाद कराया, उनके साथ क्या बीत रही होगी, क्या इसलिए बनाया था। मैं समझता हूँ अगर उनके जहन में कभी भी यह खाका रहा होगा कि हिंदुस्तान इस तरह से बर्बाद होगा, तो शायद वो अपनी ज़िंदगियों के सैकड़ों साल, दसियों साल जेलों में नहीं गुजारते।